तो जनाब हारिस रऊफ को तो आप जानते होंगे। हारिस रऊफ का ये कहना है कि जिनको घर में भी कोई नहीं जानता वो जो है वो मेरे ऊपर बातें करते हैं और मैं जो है बड़ा स्टार बन गया हूं और मुझे जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। तो हारिस रऊफ साहब को क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है वो आपके सामने है। आप जो है वर्ल्ड कप की और एशिया कप की परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की निकाल के लाए ना, तो आप खुद ये बोलेंगे कि यार इतनी मार तो कोई गली का जो है वो खेलने वाला बॉलर भी जो है नहीं खा सकता जितनी हारिस रऊफ ने खाई है। इनके सवाब समझ के हारिस रऊफ ने जो है वर्ल्ड कप और एशिया कप में मार खाई है, लेकिन हारिस रऊफ के तेवर ही बदल चुके हैं भाई। ये जनाब बातें इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या उखाड़ के आए हैं ये, और वर्ल्ड कप में पता नहीं जो है वो हर मैच में फाइफर लिया है इन्होंने, और पाकिस्तान इनकी वजह से जो है वर्ल्ड कप जीत गया था। इनकी यार चले, जिनको घर में कोई नहीं जानता वो बात करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो जान पहचान बनी है ना और आपको यहां से यहां तक अगर कोई लेके गया है ना, तो ये यही लोग आपको यहां तक लेके गए हैं जिनको आप ये कहते हैं कि इनको घर में कोई नहीं जानता। दूसरी बात यह कि जैसी जान पहचान लास्ट 2-3 मंथ से आपने बनाई है ना, ऐसी जान पहचान किसी की ना ही बने तो अच्छा है भाई, कि मार मार के जो अब आपको दुम्बा बना दिया है। और आज आप ये जो है वो सबसे बड़ी जो चीज है हमारे खिलाड़ियों की, कि जब थोड़ा सा जो आप ऊपर जाते हैं ना ये भूल जाते हैं अपनी औकात। तो आप ये हारिस रऊफ वही है भाई कि जो गली मोहल्ले में जो है 12,000 रुपीज लेके जो है मैच खेला करता था, और आज जो है इसको फैंस का क्रिटिसाइज करना बुरा लग रहा है। और भाई तुम एशिया कप हरा दो, तुम वर्ल्ड कप हरा दो, एक एक ओवर में हर मैच में तुम जो है 25-25 रन खाओ और कोई तुम्हारे ऊपर बात ना करे। जो तुम्हारे ऊपर बात करता है भाई, जो फैंस इतनी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं वो बात करते हैं तो तुम लोगों को बुरा लग जाता है, और तुम कहते हो कि जिनको घर में कोई नहीं पूछता है वो जो है मेरे ऊपर बातें करते हैं, बातें करना आसान होता है। ऐसे ही बाबर आजम ने भी बोला था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो वर्ल्ड कप में इंडिया में जाके मैदान में जवाब दूंगा। क्या मैदान में जवाब 150 करना बाबर आजम के लिए अजाब हो गया था। इंडिया में इंडिया के पिचेस पे 150 नहीं बाबर आजम से हो रही थी। तो ऐसे अब हारिस रऊफ चले, बाबर आजम फिर भी जो है कुछ तो कर रहा है। हारिस रऊफ की अचीवमेंट जीरो है भाई, परफॉर्मेंस जीरो है, और बातें बड़ी बड़ी कि भाई मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया। अग्रेशन आप इसका देखें, अग्रेशन भी जो है वही ईशान किशन को दिखा रहा था और उसके बाद क्या हालत हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आपके सामने है। फिर जनाब कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ जो है लाहौर कलंदर है, लाहौर कलंदर की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ठीक है, क्योंकि लाहौर कलंदर आपका जो है वो ट्रायल्स में मौका ना देते तो शायद आप यहाँ तक ना आते, लेकिन आप यहाँ तक आ गए हो भाई तो मिट के रहो। और जितनी जो है वो आप जो है वो बातें करने पे जो है लगाते हो ना ये कुछ, उतना जो है वो आप टाइम और उतनी जो है वो आप जो है वो एनर्जी जो है वो आप परफॉर्मेंस पे लगा दो, फिटनेस पे लगा दो, तो शायद आपके लिए बेहतर हो जाए। क्योंकि अब आपकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है, आमर वापस आ चुका है, अच्छे अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, तो अब गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब शाहीन अफरीदी के लिए जहां तक बातें चलने लगी हैं कि शाहीन अफरीदी फर्स्ट चॉइस नहीं है, शाहीन अफरीदी परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा, तो आप तो फिर किसी खेत की मूली नहीं हो, आपकी तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि भाई परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दो और कम बैक करो। अच्छा बहरहाल पाकिस्तान में ये चलता रहता है यार। हारिस रऊफ आप देखें कि परफॉर्मेंस जीरो है और बातें जो है वो आसमान को छू रही हैं, जैसे कि पता नहीं क्या क्या कर लिया पाकिस्तान के लिए। यानी कि जिसको थोड़ा सा जो है फेम मिलता है भाई, थोड़ा सा जो है जो थोड़ा सा फेमस होता है वो जो है वो अपनी औकात ही भूल जाता है। अब जो है वो 25 करोड़ अवाम को जो हारिस रऊफ ये कह रहा है कि तुम लोगों को घर में जो है कोई नहीं पूछता है, तुम हमारे ऊपर बातें करते हो। और भाई ये जो लोग बातें करते हैं ना, इनके ही जो है टैक्स के पैसों से तुम लोगों को सैलरीज मिलती हैं। ठीक है, इनके टैक्स के पैसों से जो है वो तुम लोग चलते हो। ये लोग अगर तुम्हें सपोर्ट करना छोड़ देना, तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। और ये लोग बड़े जो है वो क्रिकेट के लिए इनका प्यार होता है, दिल इनका धड़कता है क्रिकेट के लिए। और जब पाकिस्तानी टीम खेल रही होती है ना, ये लोग जो है वो दुआएं कर रहे होते हैं, हाथ में जो है तस्बीहें पकड़ी होती है इन्होंने। और जब पाकिस्तानी टीम हारती है तो इन लोगों की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। और तुम लोग जो है वो इन लोगों को ये कह रहे हो कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, तुम्हें घर में कोई नहीं पूछता, और तुम जो है सोशल मीडिया पे आके हमारे ऊपर बात करते हो। ये लोग अगर तुम्हें सपोर्ट करना छोड़ देना, आज तुम्हें ये सारे लोग ट्रोल करने लग जाएं, तो यकीन माने तुम्हारा कैरियर एंड हो जाए। तुम खुद जो तंग आके जो रिटायरमेंट ले लो, जो कि तुमने पहले फैसला कर भी लिया था ट्रोलिंग से तंग आके कि मैं जो है रिटायर होने वाला हूं, तो अभी भी जो ऐसा हो सकता है। तो ये जो होता है ना भाई साहब, ये थोड़े अरसे के लिए जो है शोखियां होती हैं, ये जो है वो ड्रामेबाजियां होती है, उसके बाद जो है जमीन पे आने में टाइम नहीं लगता। और आपको तो जमीन पे ही रहना चाहिए, क्योंकि आपकी तो इतनी धुलाई हुई है लास्ट 4-5 मंथ में
जितनी धुलाई हारिस रऊफ की हुई है उतनी किसी बॉलर की हमने होती हुई देखी नहीं है। शुक्र है कि ये इंजर्ड हो गया, नहीं तो ये PSL में इससे भी धुलाई ज्यादा इसकी होनी थी और आगे वर्ल्ड कप में शायद ये खेले ही ना। अगर खेले तो आपके सामने है सारी सिचुएशन। तो ये बड़ी बड़ी बोंगियां मारने से कुछ नहीं होगा भाई, फिटनेस पे काम करो और जब फिट होके वापस आओ पाकिस्तान के लिए खेलो और विकेटें लो, परफॉर्म करो। जब परफॉर्म कर लिया, पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट जितवा लिया, तब आके ऐसी बोंगियां मारो। तब भी वैसे बनती नहीं है इस अवाम के साथ, लेकिन तब आके आप बात करो तो कुछ समझने वाली बात है। लेकिन ये पहले ही इतनी बड़ी बड़ी बांगियां, अचीवमेंट 0 और अग्रेशन जो है वो 100% और बांगियां जो है वो 200%, समझ से बाहर है। दूसरी साइड अगर देखा जाए तो शाहिद खान अफरीदी, जो कि आपको पता है कि बड़के मारने में जो आजकल जो मशहूर हैं अफरीदी, और अफरीदी साहब ने ये बोला था कि मैंने जो है वो ज़का अशरफ को ये मशवरा दिया था कि शाहीन को नहीं बल्कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना लें। और सारे लोगों ने तालियां बजाई। यार शाहिद अफरीदी कितना बड़े दिल का मालिक है, अच्छा इंसान है कि शाहीन को जो कप्तान बना रहे थे और अफरीदी ने कहा नहीं भाई आप जो रिजवान को कप्तान बनाए। लेकिन मैंने आपको तब भी बोला था कि शाहिद अफरीदी इसके पीछे है भाई, शाहीन के कप्तान बनने के पीछे, और ये मीडिया पे कुछ और है भाई ये लोग, और हकीकत में ये कुछ और हैं। अब ज़का अशरफ से कल जो आप पूछा गया क्या आपको अफरीदी साहब ने ये बोला था कि रिजवान को कप्तान बनाए, ज़का अशरफ ने हैरानगी का इजहार किया कि यार ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, अफरीदी साहब ने मुझे तो रिजवान के बारे में बोला ही नहीं था। उल्टा ज़का अशरफ ने यह बोल लिया कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने मुझे यह मशवरा दिया था कि जो है वो आप शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाए। अब उन साबिक खिलाड़ियों में अफरीदी भी है, क्योंकि अफरीदी साहब भी उन दिनों में ज़का अशरफ से जो बड़ी मुलाकातें कर रहे थे। तो अफरीदी साहब ने इधर आके कुछ और छोड़ दिया ब्लंडर के, भाई मैंने तो बोला था कि रिजवान को कप्तान बना लो। यानी कि जो है वो यार क्या क्या जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में चल रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो यही मामला होता है कि साबिक जो खिलाड़ी है ना, उनका जिस खिलाड़ी के साथ कोई ताल्लुक होता है, कोई रिश्ता होता है या दोस्ती होती है, वो उसको आगे कर देते हैं भाई, रेस में उसका घोड़ा दौड़ा देते हैं, उससे उससे जो है कप्तान बनवा देते हैं। अब अफरीदी साहब ने शाहीन को कप्तान तो बनवा दिया चमचागिरी करके, और शाहीन कप्तान बना, और अब अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया, और अब भी अफरीदी साहब नाराज हो रहे हैं। वैसे शाहीन के साथ हुई नाइंसाफी है, मुझे मालूम है, उसको 4 मैचेस के बाद हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब भी अफरीदी साहब कह रहे हैं कि शाहीन को क्यों हटाया आपने, शाहीन को नहीं हटाना चाहिए था। तो शायद अफरीदी ऐसी बातें छोड़ते रहते हैं। इन्होंने एक बार बोला था कि आमिर ने जो बाबर के खिलाफ जो एग्रेशन दिखाया, तो मैंने आमिर को मैसेज किया कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो आमिर ने सॉरी बोला और उसके बाद बोला कि शायद अफरीदी साहब मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूंगा। बाद में आमिर से पूछा गया, आमिर ने बोला कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, अफरीदी साहब से ऐसी मेरी कोई बात हुई ही नहीं है। तो शायद अफरीदी बस मीडिया पे आगे छोड़ा छोड़ी वाला काम ही करते रहते हैं। दूसरी साइड ये मशहूर भी है आजकल, शायद अफरीदी जो है वो चमचागिरी करके जो है वो पोजीशंस लेने वाले बंदे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आजकल भी ये शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, हालांकि वो कुछ गलत भी कर रहे होते हैं ना। अफरीदी साहब जो है वो वहां पर जाके जो है वो कहते हैं नहीं जी शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे आदमी है, इनसे अच्छा आदमी कोई है ही नहीं है। फिर अगर देखा जाए तो अब खबर ये भी आ रही है कि शायद शाहिद खान अफरीदी को जो है पाकिस्तानी टीम का टीम डायरेक्टर बना दिया जाए। जो डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को नहीं बनाया गया था, वो शायद शाहिद खान अफरीदी को बना लिया जाए। तो ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी जो आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम में जो वो होता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।